शहर के एक पूरी की पूरी कॉलोनी अब खाली करवा दी जाएगी। जल्द ही यह कॉलोनी खाली होगी। 110 परिवार जो इन घरों में रहते हैं वह बेघर होंगे। अब यह कॉलोनी पूरी की पूरी खाली होगी। पिछले 37 सालों में यहाँ जो लोग रह रहे थे, अब प्रशासन को पता चल गया है कि ये इनलीगल रह रहे थे, इनको रहने का कोई अधिकार नहीं था। पिछले 37 सालों में से इन्होंने इन घरों पे बेवजह कब्जा किया था। कॉलोनियों की चर्चित खबरों के बीच एक और कॉलोनी का मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं। शहर के एक पूरी की पूरी कॉलोनी अब खाली करवा दी जाएगी। जल्द ही यह कॉलोनी खाली होगी। 110 परिवार जो इन घरों में रहते हैं वह बेघर होंगे। यह कॉलोनी कोई और नहीं, शहर की मेयर हरप्रीत कौर बबला के वार्ड के अधीन आती है। यह कॉलोनी सेक्टर 29 की J&K कॉलोनी है। J&K कॉलोनी जो 37 साल पहले माइग्रेट लेबर्स के रहने के लिए बनाई गई थी J&K सरकार के आग्रह पर। अब यह कॉलोनी पूरी की पूरी खाली होगी। पिछले 37 सालों में यहाँ जो लोग रह रहे थे, अब प्रशासन को पता चल गया है कि ये इनलीगल रह रहे थे, इनको रहने का कोई अधिकार नहीं था। पिछले 37 सालों में से इन्होंने इन घरों पे बेवजह कब्जा किया था। प्रशासन के आदेशों के खिलाफ जो 15 लोग अपील में भी गए थे, वह अपील भी खारिज हो गई है। हालांकि पहली अपील में हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिए थे कि इन घरों को खाली करवा दिया जाए और इनके रहने का कोई और सुविधा, कोई रिहैबिलिटेशन स्कीम लेकर आई जाए, लेकिन उसकी भी रिव्यू पिटीशन चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाल दिया है। अब आपको पूरा मसला बताते हैं। सेक्टर 29 की J&K कॉलोनी, जिसमें कुल 60 मकान है, 1001 नंबर से लेके 1060 नंबर तक यह मकान जो बने हुए हैं, इसमें कुल 110 परिवार रह रहे हैं। इस समय पिछले 37 सालों से रह रहे हैं। जब 1980 के करीब जब यह कॉलोनी बनी थी तो J&K सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन से आग्रह किया था कि हमारे जो J&K से लोग यहाँ पर आते हैं ड्राई फ्रूट्स बेचने, कोई शॉल बेचने, इनके रहने का पुख्ता बंदोबस्त करा जाए। तो एक नाइट शेल्टर ट्रांजिट कैंप के तौर पर यह मकान बनाए गए थे, इन J&K के लोगों को दिए गए थे। मकसद था कि ये पूरी सुबह काम करें और रात को यहाँ पर आकर सो जाए, और जब वापस जाना होता है और J&K वापस चले जाएं, अगली लेबर आए, उनके लिए भी यही प्रावधान था। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। 1980 से जब से यह कॉलोनी बनी है, तब से यहाँ एक ही परिवार रह रहे थे। जो यहाँ सबसे पहले आ गए वही यहाँ पर बस गए। जब प्रशासन को यह पता चला तो 2012 में उन्होंने सर्वे करवाया। 2012 में सर्वे में साफ आया कि ये इलीगली तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर बार बार नहीं बदली जाती। J&K सरकार से भी इस बारे में पूछा गया तो J&K सरकार ने भी चंडीगढ़ प्रशासन के साथ सहमति जताते हुए बोला कि इन परिवारों को खाली कराया जाए और हमें खाली मकान दिए जाए, ताकि अगर कोई और लेबर भी आती है तो वो यहाँ पर रह सके। प्रशासन के नोटिस आते ही ये लोग कोर्ट चले गए। पहले इन्होंने एप्लीकेंट अथॉरिटी जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की है वहाँ याचिका डाली, वहाँ से खारिज हुई है। हाई कोर्ट की शरण ली। अब हाई कोर्ट ने 25/9, जी हाँ, इसी साल 25/9 को हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि इनको खाली करा दिया जाए। और खाली करने के लिए, क्योंकि ये 37 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 4 दशकों से यहाँ पे रह रहे हैं, यहीं पे इनका जन्म हुआ है, यही इनका स्थायी निवास है चंडीगढ़ में, तो इनको रहने का कोई दूसरा बंदोबस्त दिया जाए, खाली एकदम से ना कराया जाए, कुछ टाइम दिया जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने अवधि जो बनाई है वो बनाई है 31 मार्च 2026, यानी 31 मार्च 2026 आखिरी वह दिन है जब ये 110 परिवार यहाँ पर रह सकेंगे। 31 मार्च 2026 के बाद इन घरों को खाली करवा लिया जाएगा चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा। अब साथ में इन्हीं आदेशों में हाई कोर्ट ने लिख दिया था कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से एक पुनः विचार भी करे, क्योंकि ये लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो कहीं इनके साथ एक दयापूर्ण रवैया लिया जाए, देखा जाए कि कोई किसी तरह की रिहैबिलिटेशन इनको की जा सकती है, कोई और मकान दिया जा सकता है रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत, कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है। हालांकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई कोर्ट के ये आदेश मानने से इनकार किया है। उन्होंने साफ कहा है
कि जो ये प्रॉपर्टी थी, जो ये 60 मकान थे, 1001 नंबर से लेके 1060 नंबर तक जो सेक्टर 29 की J&K कॉलोनी थी, यह सरकारी मकान है। इसमें किसी का भी स्वामित्व नहीं है। ये ना तो किसी को रहने के लिए दिए गए थे, ये तो एक नाइट शेल्टर के तौर पे दिए गए थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इलीगल तरीके से यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब ये घर प्रशासन वापस चाहता है, अपने पास लेना चाहता है, अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन ये लोग अड़चने डाल रहे हैं। और उन्होंने साफ यह भी बोला कि पूर्ण वास करने की कोई भी योजना चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ अभी कुछ ही दिनों पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने एक अपील पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें उन्हें पुनः विचार करने को कहा गया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि क्योंकि ये लोग ना तो चंडीगढ़ के निवासी थे, ये तो J&K से माइग्रेट लेबर थी, और ना ही इनका किसी तरह के किसी मकान पे हक बनता है, और ना ही इनको दोबारा रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत कोई और आवास दिया जा सकता है। इसलिए ये आदेश जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले दिया है, उस पर दोबारा से विचार किया जाए, और जल्द से जल्द ये मकान खाली करवाने के संबंध में प्रॉपर आदेश चंडीगढ़ प्रशासन के पास पहुंचे, और 31 मार्च 2026 को इन मकानों का कब्जा चंडीगढ़ प्रशासन ले ले। हो सकता है कि इन मकानों पर दोबारा से J&K की माइग्रेट लेबर ही बसाई जाए, हो सकता है इनकी ऑक्शन की जाए, या प्रशासन का फैसला है, प्रशासन को देखना। हो सकता है कई गरीब जिनके चंडीगढ़ निवासी हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, उनको यह दिया जाए। हो सकता है इनकी ऑक्शन की जाए, या प्रशासन ने फैसला लेना है। लेकिन इतना तो है कि 31 मार्च 2026 को चंडीगढ़ प्रशासन 110 परिवारों को उनके घरों से निकालकर अपना ताला लगा लेगा, ताकि यह जो सरकारी प्रॉपर्टी है उनके कब्जे में आ सके। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।